ढंग से खेलना तो सीख ले, फिर कप्तानी, फिर जुगाड़, फिर प्ले। तुम्हारे अबे कहाँ कहाँ मुंह छुपाओगे जाके तुम्हें? अब किसके लिए बोलोगे? कौन करेगा? स्टेडियम में आवाजें कौन लगाए है? और इस बार भी हर चीज को विन कर रही है, हर मैच विन कर रही है। और ये पाकिस्तान है जो हर मैच ही हारी जा रही है। इंडियन लड़के ज्यादा लॉयल होते हैं, पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं होते। इंडियन लड़के बाबर आजम ने देखा कि यार लोग टेस्ट मैच में सेंचुरियां मार रहे हैं, हाफ सेंचुरियां मार रहे हैं, माँ की आंख में इधर T20 में नहीं मार सकता, मैं जग मार रहा हूं क्या इधर भाई, मैं कैप्टन बन के। तो भाई ने भाई के लिए दी। पाकिस्तानियों को तो ये बात समझ में आ गई 9 जून को कि बुमराह ने हमसे किस तरह से मैच लिया। और ये इस वजह से नहीं कि हमारी नजर में जसप्रीत बुमराह इस वजह से ऊपर है कि भाई इसमें 9 जून को पाकिस्तान को, यार हम ओवरऑल बॉलिंग देखते हुए आ रहे हैं, हमारे पास भी दिमाग है, इतनी अकल हम भी रखते हैं कि कौन लेंथ पे, कौन लाइन पे, कौन मैचेस जीतते जा रहा है और हम हारते हुए जा रहे हैं। जाहिर है वो तो खुश होंगे अपनी जीत पर और हमने तो रोना है अपनी हार पर। अच्छा, क्रिकेट में टीम इंडिया को कितना अहमियत दे रहे हैं आप, कितना फेवरेट है वो आपकी? टीम इंडिया वैसे तो फेवरेट नहीं है, लेकिन अब वो जीत रही है तो ऑब्वियसली उसके बारे में कुछ कह तो नहीं सकते। मतलब पाकिस्तान से तो अच्छा ही कर रही है। मतलब जो जीतेगा हम उसके साथ हैं। जो जीतेगा हम उसके साथ हैं। ऐसा ही है, जो जीतेगा मैं उसी के पहले, क्योंकि हम तो घंटे हैं, हम तो बातें करते हैं, हम तो कभी कप्तानी से रिजाइन करते हैं, फिर कप्तान बन जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने रिजाइन करना है, फिर घंटे का कप्तान बन जाते हैं। हमारा तो काम यही है, हर वर्ल्ड कप से पहले हम कप्तानी छोड़ देते हैं, फिर वर्ल्ड कप आता है हम पेश करवा के कप्तानी वापस लेते हैं। तो हमारा काम ये है, चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना। हेलो दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट मैच है उसका अंत हो चुका है। उसके बाद WTC पॉइंट में इंडिया नंबर 1 पर है और ICC रैंकिंग में इंडियन बैट्समैन, बॉलर, इन सबका रैंकिंग टॉप पर है। इसके बाद अब T20 की बारी है बांग्लादेश और इंडिया के बीच। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने लायक है, तो आइए इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड में। दोबारा से नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत कुछ बिगड़ गया है। वही बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में चीजें अच्छी हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही नहीं हो रही है। पहले बात करते हैं भाई जसप्रीत बुमराह, और मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि भाई ये बंदा कंप्लीट बॉलर है। ये बंदा कोई नंबर 1 टेस्ट बॉलर, नंबर 1 ये तो हो गया ना, ये तो वापसी अगेन आए। एक होता है कि भाई किसी को बीट करके आना, भाई साहब अपने है ना पूरा PCB जो है ना हम उस पर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है हमारे में डेडिकेशन खत्म हो चुकी है। वो लोग, आप लोगों ने कभी देखा है कि जिस तरह से वो लोग वर्ल्ड कप जब जीते थे तो जो उनके मुंह पे इमोशंस थे, जो उनके चेहरे पर फीलिंग्स थी, वो साफ बता रही थी कि उन्होंने कितनी मेहनत की हुई है और वो किस तरह से उन्होंने जीता है। ठीक है, आप अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में तो उनको मेहनत करने की भी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का तो मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए कि ठीक माना कि जो टीम इंडिया ने भेजी थी, जो फर्स्ट क्लास टीम इंडिया ने भेजी थी, वो तो ऑस्ट्रेलिया उसके आगे जो है वो चौक कर जाती, तो ये तो फिर बांग्लादेश थी। अब यंगस्टर्स इंस्टाग्राम पर इतने सारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं, उनको एक मौका चाहिए कि अफगानिस्तान या हिंदुस्तान किसी ना किसी तरीके से हार जाए, लेकिन ये दो टीमें हार का नाम ही नहीं ले रही। तो भाई उनकी दुकानें क्यों खराब कर रहे हो, क्यों बेचारों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो? एक आध मैच हार जाओ, बेचारों को थोड़ी खुशी हो जाएगी। असल में इनकी खुशी टेम्पररी होती है। जब 1 2 3 विकेटें गिर जाती हैं टेस्ट में, पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली और साथ में जो है शुभमन गिल, रोहित शर्मा की विकेटें गिरी तो पाकिस्तान बड़ा खुश हो गया, लो भाई झाड़ के रख दिया बांग्लादेश के बॉलर ने। बाद में पता चला कोई पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे मिल ही नहीं रहा। भाई सच वहां से भाई इनको पीछे कोई नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइन जो है वो इंडिया की है या किसी और की है? इंडिया की है। इंडिया की है। हाँ, मुझे ये बताएं विराट कोहली के लिए क्या कहेंगे सर? वो फेवरेट है, गोट है क्रिकेट का, गोट है क्रिकेट का। और रोहित शर्मा के लिए क्या कहेंगे आप? रोहित शर्मा है हिटमैन है, हिटमैन। अच्छा मुझे ये बताइए, T20 वर्ल्ड कप के अंदर जसप्रीत बुमराह ने 30 बॉलों पे 30 नहीं बनने दिया, बल्कि इंडिया की ऑल बॉलिंग लाइन ने 30 पे 30 नहीं बनने दिया। क्या कह सकते हैं कि इंडिया की जसप्रीत बुमराह के साथ साथ बाकी भी जितने बॉलर हैं वो इस टाइम दुनिया क्रिकेट के ऊपर राज कर रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो इस वजह से है कि हाँ इंडिया के अंदर ना टैलेंट बहुत ज्यादा है। हाँ, वो बहुत ज्यादा मेरिट करते हैं। असल में ना उनके पास टैलेंट, उनकी यंग यूथ जो है ना, उनके पास टैलेंट ही बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से वो आगे बहुत। रिजवान का नाम ले रहे हैं। रिजवान क्यों एक प्रोफेशनल बंदा नहीं है? आप उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालना है, उससे सवाल क्रिकेट का होता है लेकिन जवाब वो कोई और देता है। रिजवान वही बंदा है
जो एक यंगस्टर टीम में आ जाए तो उसको उसके नंबर पे खेलने नहीं देता। एग्जाम्पल, साहिबजादा फरहान एज एन ओपनर टीम में आता है, 7वें नंबर पे खेलता है और रिजवान ओपनिंग कर रहा होता है। उस सीरीज के 5वें मैच में जो सीरीज पाकिस्तान हार चुका था, रिजवान रेस्ट कर सकता था बीइंग ए सीनियर प्लेयर। वो नहीं है? जब देखो मुंह लपेट के साइड में बैठा हुआ है, नेपाल में तू रन करेगा तो मैं क्या तुझे कंधों पे उठा के घूमता रहूंगा यार? एक तो उसने बताया कि इतने अच्छे अच्छे मूवमेंट मिले हैं। कौन बता रहा है ये? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मूवमेंट नहीं दिया उसने। अब भाई इसको टीम में रखने की भी जगह नहीं है। अब तो इसका सामान छोड़िए कि टीम से ना निकल जाओ। जब तुम्हारी ऐसी अब नहीं छोड़ देगा। अब मसला ये है कि जब हम जब कह रहे हैं कि यहाँ से तो फारिग है, यहाँ से तो थे ही नहीं है, यहाँ से भी फारिग थे, क्योंकि अब्बू ने कहा था कि पहले यहाँ पे तो ढंग से रह ले फिर मार्स पे जाएंगे। इसका मतलब ये पहले तू ढंग से तो खेल ले। खेल गई है। इंडिया के पॉइंट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से कि इंडिया अब आराम से WTC पॉइंट्स टेबल के फाइनल में चला गया। समझ लो चला गया। मैं बताता हूँ इंडिया किस तरह चला गया, क्योंकि इंडिया के अगले मैच 3 है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और न्यूजीलैंड पाकिस्तानियों को तो ये बात समझ में आ गई 9 जून को कि बुमराह ने हमसे किस तरह से मैच लिया। और ये इस वजह से नहीं कि हमारी नजर में जसप्रीत बुमराह इस वजह से ऊपर है कि भाई इसमें 9 जून को पाकिस्तान को, यार हम ओवरऑल बॉलिंग देखते हुए आ रहे हैं। हमारे पास भी दिमाग है, इतनी अकल हम भी रखते हैं कि कौन लेंथ पे, कौन लाइन पे, कौन चैनल बॉलिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। और बुमराह वो बॉलर है जो छोटा स्टेप देते हैं, वो रैंकिंग में आते हैं। परफॉर्मेंस देगी बंदा रैंकिंग में आता है। आप दे परफॉर्मेंस, आप आ जाए रैंकिंग में। पाकिस्तान परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा। आप देखें ODI में, T20 में, टेस्ट में कोई भी हमारा जो है ना वो शाहकार नजर नहीं आ रहा। 1-2 होंगे बस, मेरे ख्याल में टेस्ट में 1 बंदा है और ODI में दो बंदे हैं शायद, बस। इसके अलावा कोई वहाँ पे हमें नजर नहीं आता। सारे परखच्चे हमारी क्रिकेट के उड़ गए। और जब हम लोग इंडिया को देखते हैं तो इंडिया ने हर चीज ऑन पेपर करके दिखाई है, ऑन ग्राउंड करके दिखाई है, अपनी बॉलिंग पर काम करके दिखाया है, अपनी बैटिंग पर काम करके दिखाया है, अपनी फील्डिंग पर काम कर। आपने मुशफिकुर रहीम को जो बुमराह ने स्लो बॉल डाली थी ऑफ कटर, वो चेक किया? मतलब मैंने ना किसी ने लिखा हुआ था कि ऑफ स्पिनर जसप्रीत बुमराह इन एक्शन, ये ना रील का टाइटल था ऊपर, ऑफ स्पिनर जसप्रीत बुमराह इन एक्शन। तो मुझे, क्योंकि मैंने तो वो देखा हुआ था बॉल, तो आई एब्सोल्युटली न्यू कि ये क्लिप में कौन सी जसप्रीत बुमराह की बॉल होगी। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली बाय मुशफिकुर रहीम की। यार वो वे आउटसाइड ऑफ स्टंप, वे आउटसाइड ऑफ स्टंप, मतलब गुड लेंथ के ऊपर बुमराह ने बॉल फेंका। उसने वो जिसे कहते हैं अपनी फिंगर्स उसके ऊपर रोल डाउन की बॉल के ऊपर, और बॉल ठीक ठाक स्पिन हुआ, ठीक ठाक किस्म का। वो ना इट वाज मोर, वो स्लोअर वन नहीं थी, इट वाज मोर लाइक अ ऑफ कटर। और वो इतना बॉल में आ रहा है कि आप उनसे पूछेंगे क्या आप इतने प्यारे कैसे हैं? विराट कोहली। सॉरी, पाकिस्तानी गर्ल्स भी। विराट इतना क्यों पसंद है लड़कियों को? अच्छा खेलता है, प्यारा है, फिट है, क्या क्या अच्छा लगता है? खेलता भी है, और वो सबसे बड़ी बात है वो आउट नहीं होता। होता ये तो पूरा गैंग है, ये तो आतंकवादी है, ये जहाँ जाएंगे उनको मार के रख देंगे। अच्छा, इतना खतरनाक? इतना खतरनाक, मैं कहता हूँ ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने टेस्ट में 20 बनाया हुआ था, अभी 20 में 10 बना देंगे, 10 बना देंगे। तो ना रोहित है, ना विराट है, ना बुमराह है, ना ही हमें कोई बड़े छोटे ज्यादा खतरनाक है। ये तो कहते हैं छोटे ज्यादा खतरनाक होते हैं, छोटा बड़ा धमाका। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये मैं कहता हूँ बांग्लादेश दोबारा नहीं आता, इंडिया दोबारा नहीं आता, नहीं आएगा दोबारा। जिनको भी अपने होम ग्राउंड बुला के दलील करता है यार, ये इनकी आदत कब छूटेगी? कोई हैरान नहीं, ये नहीं आदत जा रही कि 2012 से इन्होंने यानी कि एक घर पे बुला के जलील करते हैं और फिर उनको जाने देते हैं, यानी कि कोई एक सीरीज भी अभी तक नहीं आ रही है, एक सीरीज भी नहीं। भाई ने भाई के लिए दी कुर्बानी। बाबर आजम ने लुंगी देश को देखा कि भाई वो लोग हार गए, तो चलो यार मैं भी जो है वो कैप्टनसी से रिजाइन कर देता हूं। अब मेरा क्या फायदा इस टीम में रहने का, कैप्टन रहने का, कि भाई जब मैं T20 में 50 नहीं बना सकता तो भाई टेस्ट मैच में देखो जायसवाल जैसे छोटे यंग नौजवान लड़के आके टेस्ट मैच में सेंचुरियां मार रहे हैं। अश्विन जैसे जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी जिल्लत बनी है, अमेरिका से हारा हुआ आदमी है। यार ज्यादती कर रहे हैं आप, तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, मतलब कब, मतलब यार एक तो बाबर आजम ने रिजाइन क्या कर दिया, आप तो पता नहीं क्या हो गया आपको, उसने खुद से रिजाइन किया यार। बाबर की बात कौन कर रहा है? मैं तो हिस्ट्री कर रहे हैं, हिस्ट्री के सबसे नामुकम्मल तो बाबर की कैप्टनसी और इंडिया। वो इनको ब्रेव क्रिकेट खेलना सिखाए, वो इनके अंदर से वो डिफेंसिव माइंडसेट निकाले
जो पिछले कैप्टन बाबर आजम इन सब को दे गए। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम ज्यादातर लोग मोहम्मद रिजवान का नाम ले रहे हैं क्योंकि एक काइंड ऑफ जो फौरन दिमाग में पहला नाम आता है वो मोहम्मद रिजवान का आता है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि रिजवान को सीख ले, यानी कि पहले ढंग से खेलना तो सीख ले, फिर कप्तानी, फिर जुगाड़, फिर प्ले। अबे कहाँ मुंह छुपाओगे जाके तुम्हें? अब किसके लिए बोलोगे? कौन करेगा? वो स्टेडियम में आवाजें कौन लगाएगा? आवाजें भी तो लगानी है, तकलीफ हो रही होगी है ना अब्बू ने क्या हुआ इतना? ऐसा क्या हो गया जो आप इतना मतलब 12 पहले ही, क्योंकि हम तो घंटे हैं, हम तो बातें करते हैं, हम तो कभी कप्तानी से रिजाइन करते हैं, फिर कप्तान बन जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने रिजाइन करना है, फिर घंटे का कप्तान बन जाते हैं। हमारा तो काम यही है, हर वर्ल्ड कप से पहले हम कप्तानी छोड़ देते हैं, फिर वर्ल्ड कप आता है हम पेश करवा के कप्तानी वापस लेते हैं। तो हमारा काम ये है। दो चीजें तो शायद उन्हें चेक हो गई थी, लेकिन वो जो डिग्री ऑफ स्पिन बुमराह ने जनरेट किया था ना, वो उनसे बिल्कुल नहीं कैलकुलेट हुआ ना। उनके पैर हिले, मतलब पैर उनके ऐसे लग रहा था जमीन में घुस गए हैं, धंस गए हैं। पैर दोनों हिले कोई नहीं, बैट उन्होंने बस मारने की कोशिश की, एब्सोल्युटली नो चांस के वो कनेक्ट कर पाते। आप वो देख लें। अच्छा, इसी तरीके से क्योंकि बुमराह जो है ना, उसकी जो स्लोअर वंस है ना, दे आर वेरी रैटलिंग, बहुत रैटलिंग। वो आपको शॉन मार्श का याद होगा, शॉन मार्श था ना, वो मैचेस जीतते जा रहा है और हम हारते हुए जा रहे हैं। जाहिर है वो तो खुश होंगे अपनी जीत पर, और हमने तो रोना है अपनी हार पर। अच्छा, क्रिकेट में टीम इंडिया को कितना अहमियत दे रहे हैं आप? कितना फेवरेट है वो आपकी? टीम इंडिया वैसे तो फेवरेट नहीं है, लेकिन अब वो जीत रही है तो ऑब्वियसली उसके बारे में कुछ कह तो नहीं सकते। मतलब पाकिस्तान से तो अच्छा ही कर रही है। मतलब जो जीतेगा हम उसके साथ हैं। जो जीतेगा हम उसके साथ हैं, ऐसा ही है। जो जीतेगा मैं उसी के। बॉलिंग पे बात करें, इंडिया के ही बॉलर आ रहे हैं। फिर हम उसके बैटिंग में बात करें, बैटिंग में इंडिया के ही बैट्समैन आ रहा है। हमारा कोई भी एक नहीं है बैट्समैन रिजवान है या शहनशाह अफरीदी है टॉप 10 के अंदर। ये नहीं रहेंगे रिजवान थे, शहनशाह। क्यों क्या? क्योंकि पूरी इंडिया की टीम भाई 1 से लेकर 10वें नंबर तक आपको रैंकिंग में वही नजर आएगी। ठीक है, जैसा वो परफॉर्म किया उन्होंने, एक दिन में मैच खत्म कर दिया भाई। रैंकिंग में मैं कहता हूँ पूरे मुल्क में उनका नाम हुआ हुआ है। तो छोटी बात नहीं होती भाई, रैंकिंग बहुत बड़ी बात है। अश्विन, उसके बाद जड्डू, यार इतने बड़े नाम भाई रैंकिंग में आ गए हैं, तो भाई पाकिस्तान को तो डूब के मर जाना चाहिए। आपका पहले नंबर पे था रिजवान, बाबर भाई टेस्ट पे पहले, अब वो भी खत्म हो गए, वो बिल्कुल ही नहीं खत्म हो गए, नजर ही नहीं आएंगे आपको, 10वें नंबर तक नहीं नजर आएंगे। सर देखे की बात कर ले, जसप्रीत बुमराह के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि उसकी बॉलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उसकी बॉलिंग है भी बहुत फास्ट है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। इस वजह से मैं भी कि उसके आगे कोई भी नहीं चल पा रहा, कोई टिक पा नहीं रहा, तो दैट्स द रीजन। तो कह सकते हैं कि इस टाइम थोड़ी सी बात है, कह सकते हैं कि इस टाइम जो है क्रिकेट की दुनिया के अंदर सबसे डेंजरस जो है वो जसप्रीत बुमराह है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो बहुत डेंजरस है। मैं कहती हूँ कि भाई उसकी बॉलिंग आई थिंक स्पिन फास्ट, और उसकी बहुत ही सर्विंग उसकी बहुत अच्छी है, तो मैं उसकी फैन हूँ उसकी बॉलिंग की। अच्छा, उसके फैन जी जी जी। अब आपको रैंकिंग नजर आ रही है। प्लेयर की बात तो अलग है, अगर आप प्लेयर को कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा होती है पाया भाई घंटा। बाबर आजम को जो है अब भी हारने के बाद, पाकिस्तान भी हारा, बांग्लादेश भी हारा, अब भी बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं पाकिस्तान की टीम जो है वो सबसे बेस्ट है। अरे यार, एक मैच हार जाते तो बंदा बोलता है कि चलो यार गलती से हार गए, 2 हार जाते, 3 हार जाते। पिछले 2 साल से पाकिस्तान लगातार हार रहा है, और पिछले 2 साल से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की टीम जो है वो कंटिन्यू जीत रही है। लेकिन फिर भी हमारे पड़ोसियों के अंदर जो है इतनी भी शर्म और गैरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अगला कैप्टन व्हाइट बॉल में किसको होना चाहिए, इस टाइम हर बंदा यही सोच रहा है। एक जो पहला नाम सबके दिमाग में आ रहा है वो मोहम्मद रिजवान है। दूसरी तरफ काफी ज्यादा फैंस ये भी कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को दोबारा कप्तान बना दो। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादाब खान को कप्तान बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन फखर जमान भी इस रेस में पीछे नहीं रह रहे। बहुत ज्यादा लोग फखर को भी कैप्टन देखना चाह रहे हैं। जहीर भाई कह रहे हैं जिस्म का वो हिस्सा है जो मुर्दार हो गया, इसको काट के फेंक दो। डॉक्टर भी यही बोलता है, अगर जिस्म में कोई हिस्सा बेकार हो जाए तो उसको काट दिया जाता है, वरना जहर पूरे जिस्म में फैल जाता है। अच्छा यार, ये कौन सी जुगाड़ है
कि मैं जो हूँ अब मैं टीम के लिए खेलूंगा, अब मैं एज अ किसके लिए खेल तुम्हारी ऐसी की तैसी। अबे तू अब तो चांद पे जाने के लिए खेल रहा था या एलन मस्क के मार्स पे जाने के लिए खेल रहा था, इसीलिए तो ट्रॉफी पेल के आए हैं ऑस्ट्रेलिया के 2 घर में और 2 अपने घर में। तो बेटा आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम मत करो, अपने ना अपने घर में अपने घर की तरफ देखो, ठीक है। आपकी टीम तो बाहर है, अपनी टीम को तरफ देखो, बाकियों में तांग जांग करनी बंद करो। एक तो ये हो गया। बाद इंडियन बॉलिंग लाइनअप के पेस सेंसेशन जसप्रीत बुमराह जस्सी भैया आगे हैं आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर। और मजेदार बात यह है कि 1 पॉइंट से उन्होंने रिप्लेस पता है किसे किया, अपने टीममेट को, मतलब द सोक्रेटिस ऑफ क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन। हाँ, उनको मैं अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का भी मैच नहीं देखा? देखती हूँ बट थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर इमोशनल हो जाती हूँ। फिर वो ट्रॉमा बहुत दिनों तक कैरी करना पड़ता है, आप रातों को सो भी नहीं सकते हो क्योंकि आपका इतनी अटैचमेंट हो जाती है ना उसके साथ। फिर अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि स्टडीज़ पे फिर इंसान फोकस नहीं कर सकता, किसी चीज़ पे भी फोकस नहीं कर सकता। जैसे हमारी पॉलिटिशियंस का हाल है ना, उसी तरह हमारी टीम का भी इस वक्त ये हाल है। ट्रॉफीज और बची हैं, वो भी वो आपसे लेके चले जाए। क्या बांग्लादेश इंडिया को हरा पाएगा? मुश्किल है। मुश्किल है, आपको क्या लगता है? मुश्किल है वो, क्योंकि घर के शहर हैं और इस टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी है, ये भी एक उसको होम एडवांटेज भी है, वर्ल्ड चैंपियन का प्रेशर भी है दूसरी साइड पे, और उसको होम एडवांटेज है। मेन जो चीज़ है ना इस टाइम इंडिया में, वैसे भी एशिया में जहाँ भी खेले वो उनके पास दुनिया के वर्ल्ड बेहतरीन स्पिनर हैं, और उनके मतलब हिटर भी अच्छे हैं। जयसवाल हो गया, वो क्या कहते हैं ऋषभ पंत हो गया, मतलब उनके अच्छे प्लेयर हैं, तो वो जीत जाएंगे आसानी से। अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन नहीं रहूंगा क्योंकि भाई जब इंडिया बांग्लादेश से 1 साइडेड टेस्ट सीरीज जीता 2.0 से, तो बाबर आजम ने देखा कि यार लोग टेस्ट मैच में सेंचुरियां मार रहे हैं, हाफ सेंचुरियां मार रहे हैं, माँ की आंख में इधर T20 में नहीं मार सकता, मैं जग मार रहा हूं क्या इधर भाई मैं कैप्टन बन के तो भाई ने मैं तो सुन रहा हूँ बाबर है सबसे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान की तारीख का। नहीं, मैं तो बाबर की बात कर ही नहीं रहा। फिर किसकी मैं तो नाकाम, नामुराद, नामुकम्मल, ना हाथों में दम, ना टांगों में दम, वो कर लेगा, ये कर लेगा, वहां से आके कर लेगा, यहाँ से आके कर लेगा। अबे कहीं से कोई कुछ नहीं होगा, भले रोनाल्डो मेसी का फार्मूला बना लो या अकेले किंग बन के घूमो। अब तुमसे जब हमने कह दिया ना नहीं हो सकता, फिर किसी में दम नहीं है। कोई भी बोलता रहे कि हिस्ट्री का, अबे हिस्ट्री की सबसे बड़ी जिल्लत है ये। वो पहला WTC फाइनल खेला, फिर दूसरा WTC फाइनल खेला, और अब तीसरा WTC फाइनल भी टीम इंडिया जो है वो खेलने जा रही है। और मतलब इस टीम के ऊपर मतलब ये मजे की टीम है यार। इस टीम का जब भी आप सोचते हो मतलब बंदे का दिल खुश होता है कि यार एक पेज पर आके खेलते हैं। अब 2 दिन में वो टेस्ट मैच जीतना, यकीन करो मैं अभी भी नहीं मानता, ऐसा नहीं होता, लेकिन इंडिया ने करके दिखाया है। ठीक है, अगर मैं WTC पॉइंट्स टेबल की बात हो गया, पाकिस्तान से हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। पाकिस्तान ने मतलब हम जैसी ही प्यारी प्यारी लाहौरी लड़कियों का दिल तोड़ दिया स्पेशली नसीम शाह ने। नसीम शाह तो बड़ा प्यारा है, तो प्यारा, उसने तो कुछ नहीं किया, वो बेचारा तो रोता रहता है। नसीम की फैन है। हाँ तो दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो T20 सीरीज चलने वाली है उसके लिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।